आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंडियन एयरलाइन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, बट मैं बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आज 7:30 बजे हमारी पहली आंसर राइटिंग की क्लास है। 150+ घंटे आपको मिलेंगे। 15,000 का कोर्स मिलता है, हमने 490 का निकाला है। हमारे स्टार फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। नवीन सर जिन्होंने काफ़ी सिलेक्शंस दिए, वो आपको बताएंगे आंसर लिखना कैसे है। तो आज 7:30 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप को फटाक से ज्वाइन करिए, आपको मज़ा आने वाली है। ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं लिया होगा, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी टॉप करोगे तो फटाक से आ जाओ। ओके, तो ये देख रहे हो, इंडिगो है ये। इंडिगो, क्या बात है। अभी मुझे चेन्नई जाना है। मैं आपको बताऊंगा, आपसे मिलूंगा। 17-18 को मैं आऊँगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें इंस्टा पे। 18 सितंबर को मैं जहाँ तक चेन्नई जाऊँगा। तो मैं फ़्लाइट देख रहा था, तो फ़्लाइट महंगी थी। मतलब पिछली बार जब मैं बैंगलोर या चेन्नई गया था, फ़्लाइट सस्ती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे थोड़ा गुवाहाटी भी जाना अभी, तो वहाँ पर भी फ़्लाइट महंगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों है कि फ़्लाइट जो है वो महंगी होती जा रही है और ये सस्ती नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट्स जो हैं, जैसे दिल्ली से मुंबई सबसे बिजी रूट होता है, 23% का सर्ज आया है इस बार। 23% महंगी। टोटल अगर आप देखें 2019 से लेकर अभी आप कंपेयर करें तो 44% प्राइस जो है वो बढ़े हैं। ये पीएम मोदी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम से यही था ना कि रीजनल एक्टिविटी बढ़ाओ, एयरपोर्ट्स बढ़ाओ, 1000 नए रूट्स, लेकिन कभी खाली 450 ही बने हुए हैं। तो बात यह है कि अभी जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है। 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन उनमें से खाली 8.8% में ही यहां पे फ्लाइट से उन्होंने सफर किया। हालांकि अभी फ्लाइट का सफर सस्ता हो गया, बट अब वो फिर से ऊपर जाता जा रहा है। तो क्या रीजन है, कैसे इंडियन मतलब जो पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री है वो काम करती है। देखिए, अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या है। अभी दिक्कत यह है कि एक तो डुओपोली भारत में होने वाली है। ये आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो थे, ठीक है, ये कितने थे 2022 में, इतने, ठीक है, और 2023 में इतने, समझ रहे हो। तो यहां पे लगभग 7 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास। अब आप बोलेंगे सर ये तो बढ़े हैं, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, 24% से 31% बढ़े, और आप कह रहे हो प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है। लोगों की आमदनी, भारत का मिडिल क्लास जो है वो अब ज़्यादा पैसे कमा रहा है। लॉकडाउन में सेविंग हुई, कोविड के बाद सेविंग्स हुई, तो अब यहाँ पे खर्च कर रहा है वो। मैं दोस्तों पर्सनली, मुझे ट्रेन में सबसे ज़्यादा सफ़र करना पसंद है, बट मैं ट्रेन से अब इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा वक्त बचता है। तो लोग वक्त बचाते हैं बिकॉज टाइम इज़ मनी, है ना। ये 97.1, ये 121, तो अगर आप ये देखो तो यहाँ ये जुलाई में देखो कितना ज़्यादा था, और ये कितना कम था, 97 लाख और 1,21,00,000। और ये आप जनवरी से जुलाई में देखो, ठीक है ना। तो यहां पे भी आपको देखिए जो पैसेंजर्स हैं वो ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। अब ये तो बात हुई पैसेंजर की, ठीक है, कि आखिरकार रेट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग फ्लाइट को प्रेफर कर रहे हैं, है ना भाई। आज खुद देखो, मैं भाई अभी लखनऊ एयरपोर्ट एक तो छोटा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, बस अड्डा लगता है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, लाउंजेस भरे हुए हैं। अच्छी बात है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है, ये इंडियन एविएशन मार्केट है। अब इसमें सबसे बड़ा इंडिगो जो है वो 75% तक ले लेगा। अभी तो आपको 663.4 दिख रहा है। 500 एयरबस 2030 तक इनके पास आ जाएंगे, है ना। उसके बाद एयर इंडिया पे आ जाओ, 10%। एयर इंडिया भी बहुत तेजी से, एयर इंडिया को पता ही है बैंकरप्ट हो गई थी, खत्म हो गई थी। एयर इंडिया को 1932 में JID टाटा नहीं शुरू किया था, बाद में इसको सरकार के अंदर लाई गई एयर इंडिया। उसके बाद अभी 2017 आते आते एयर इंडिया बैंकरप्ट, और तब जाके फिर से टाटा ने 2022 में टेक ओवर किया, और फिर से अब एयर इंडिया उड़ान बढ़ रही है, और बहुत तगड़े तरीके से बढ़ रही है। आप ये मान के चलो कि आगे आने वाले समय में 2030 तक एयर इंडिया और इंडिगो इनकी डुओपोली रहने वाली है। यही दो चलेंगे, और कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। बाकी विस्तारा 8.4% है, एयर एशिया 7.5% और अदर्स 10.8% है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है। यहां पे अगर हम बात करते हैं किराया तो महंगा क्यों हो रहा है, कोई भी एविएशन इंडस्ट्री जो है वो कैसे काम करेगी। जैसे अगर सिद्धांत अग्निहोत्री एक एयरलाइन इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, ग्लोज एयरलाइंस, अरे नाम बहुत अच्छा ना, ग्लोज एयरलाइंस। तो या सिद्धांत अग्निहोत्री को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको प्लेन खरीदना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब ये एरोप्लेन मैं कहां से खरीदूंगा? दो कंपनी है, एक है आपकी बोइंग अमेरिका की, दूसरी है आपकी एयरबस फ्रांस की। तो ज्यादातर या तो बोइंग बड़े एयरक्राफ्ट एयरबस ही सब खरीदते हैं। जो आप ट्रैवल करते हो ना, तो फ्रांस की कंपनी एयरबस है, ठीक है। तो नियो एयरबस या इंडिगो के पास बहुत सारी है। तो ये दो कंपनी से मैं एयरलाइन या तो लीज पे लूंगा, मतलब किराए पे, या फिर मैं खरीद ही लूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इंजन, अब देखो ये आप ये समझो कि ये तो खाली एयरक्राफ्ट है, खोखा दे दिया इन्होंने, उसमें इंजन मेन होता है, आपको इंजन लगाना पड़ेगा। तो अब इंजन कौन कौन देता है? CFM, रोल्स रॉयस के खाली कार भी नहीं आती, वो भी आपका इंजन भी आता है, और प्रैट एंड विटनी। समझ गए? एक बार ये आ गया, मेरे पास पैसे हैं, उसके बाद लाइसेंसिंग की सारी बात हो जाती है। अब ये समझो कि ये इंजन आ गया मेरे पास, एयरक्राफ्ट आ गया। अब मुझे अपना प्लेन खाली सरकार की परमिशन लेके, DGCA से लाइसेंस लेके हवा में उड़ाना है। हवा में बिल्कुल उड़ेगा, क्यों नहीं उड़ेगा भाई। गो एयर, गो फर्स्ट, वाडिया ग्रुप की एयरलाइन थी, खत्म हो गई है, बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया निकल गया इनके पास, ना पैसेंजर है, स्टाफ छोड़ के चले गए, गॉन। क्यों? गोफस ने क्या बोला था? गोफस ने इंजन इशू बताया था। गोफस ने बोला था कि आधे से ज्यादा हमारे प्लेन ग्राउंड पे खड़े हो, उड़ान नहीं भर रहे। क्यों? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा इंजन इशू है। प्रिटनी और प्रैट और विटनी से हमने इंजन मांगे थे, और इन्होंने इंजन की बहुत गड़बड़ है, और इन्होंने इंजन दिए नहीं। अच्छा, यही सेम इशू इंडिगो को 2016 में आया था, तो इंडिगो ने पूरा ये चेंज करके CFM के पास चले गए थे ये, कि हम इनसे इंजन लेंगे, तो उनका इशू ये सॉल्व हो गया। तो इसीलिए गो फर्स्ट का खेल खत्म। एक एयरलाइन थी किंगफिशर, 2005 में विजय माल्या लेके आए थे किंगफिशर उस समय की लग्जरी एयरलाइन मानी जाती थी, कि मतलब आप समझो कि प्रीमियम खाना भी मिलेगा आपको, दारू भी मिलेगी, सब मिलेगा आपको उस एयरलाइन में, है ना। अभी कुछ ही होता ना, तो वरना तो पूरा बार खोल देते वो, ठीक है। अगर कुछ और मुझे लगता होता तो पूरा बार वहां पे आपको एकदम जो सब कुछ देखने को मिलता आपको वहां पे, आप समझो, ठीक है। अब 2005 मेरे जो पर्सनल हीरो हैं P गोपीनाथ, जिन्होंने, आपने सोरारी पोत्रू देखी है, उड़ान मूवी सूर्या वाली, उसका अभी अक्षय कुमार रीमेक बना रहे हैं। उन्होंने डेक्कन एयरलाइन, ठीक है, एयर डेक्कन जो है वो लॉन्च की थी इसी समय। एयर डेक्कन सस्ती थी, मतलब उस समय आम इंसान जो है इस पे उड़ सकता था, ठीक है। एक आम इंसान की फ्लाइट थी, ये फर्स्ट कम फर्स्ट था। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप पहले करवा लो एयरक्राफ्ट में टिकट तो सस्ता पड़ता है, जैसे जैसे डेट पास आती जाती है वो महंगा होता जाता है, डायनेमिक फेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेन में भी, अभी प्रीमियम ट्रेन में भी हो गया है। एयर डेक्कन ने लॉन्च किया और बहुत ही सस्ता था। बाद में किंगफिशर ने इसको खरीद लिया, एयर डेक्कन को, है ना, और इसको किंगफिशर रेड के नाम से चलाया। अब विजय माल्या को लगा कि भाई ऐसा है कि ये सस्ती एयरलाइन है और एक महंगी एयरलाइन है, तो अभी जो है हमारे कस्टमर क्या करेंगे, हमारे कस्टमर जो है वो पहले सस्ते में सफर करेंगे, और उसके बाद जब उनको लगेगा तो वो प्रीमियम में आएंगे। बेटा, इंडियन कस्टमर को समझो, पैसे की जहां पे बात आती है ना, आप 10 रुपए नहीं निकाल सकते इंडियन कस्टमर, वो जाएगा सस्ते ऑप्शन से। क्या फर्क पड़ता है भाई, 1.5 घंटे का सफर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको खाना मिले ना मिले, कौन सा, और कौन सा ऐसा तुम खाना दे रहे हो कि खा के मतलब एकदम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऐसा तो खाना मैंने आज तक देखा नहीं। वो ससुरा 100 रुपए का मिलता है ना। मैंने कहा कॉफी लिया 100 रुपए का, 100 रुपए की कॉफी, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी 1 घंटा रुक लेता हूं। और वैसे भी दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली जाता हूं, साला उड़ता है और प्लेन नीचे चला जाता है। जैसे ही उड़ा नीचे आ गया, एक बार सैंडविच दिया, मैंने कहा भाई लाओ खा लेते हैं, मतलब इंक्लूडेड था मेरा। जैसे ही खाने बैठा, अरे सीट बेल्ट वापस बांध लीजिए क्योंकि हम नीचे उतरने, तो दिया का है बे यही तो वही बता रहे। अब यहां पे बोले कि भैया किंगफिशर रेड जो है ना, ये सस्ती एयरलाइन है, वही एयर डेक्कन को खरीद लिया। और जब एक बार बंदा इसमें ट्रैवल करेगा तो ये अपनी किंगफिशर प्रीमियम में जरूर ट्रैवल करेंगे ये लोग। हुआ उल्टा, जो यहां के जो लोग थे वो सस्ती एयरलाइन में ट्रैवल करने लगे, तो किंगफिशर जो है बुरी तरीके से डूब गई। बाद में इसका भी रेट बढ़ाया, पर खेल खत्म हो गया। तो 2008-9 आते आते पूरी तरीके से जो है वो किंगफिशर डूब गई, और विजय माल्या चले गए कहां, लंदन, भाग गए SBI का पैसा लेके, तो किंगफिशर डूबी। अच्छा, एयर इंडिया के साथ बड़ी प्रॉब्लम आई। एयर इंडिया बढ़िया से चल रही थी, 10 एयरबस थे, लेकिन आपको पता ही है कि फिर पता नहीं क्या
आज तक ये राज है कि एकदम से इन्होंने बोइंग ले लिया, 111 बोइंग के ऑर्डर दे दिए। जहां तुम बेटा 10 कारें ले रहे हो, वहां पे तुम 111 लग्जरी कारें लोगे तो तुम्हारा बजट हिल जाएगा। एयर इंडिया का बजट हिला। और भी बहुत सारे इंटरनल मैटर्स थे। एक तो भाई सरकारी कंपनी थी, तो आपको पता ही है कि भाई सरकार फिर नहीं देख पाई और उसके बाद एयर इंडिया भयानक लॉस में गई, बैंकरप्ट, खेल खत्म। लेकिन अभी जब से उसने टाटा ने एक्वायर किया है, तब से एयर इंडिया वापस आ रही है। तो एयर इंडिया और इंडिगो का शेयर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिगो लगातार प्रॉफिट में। इंडिगो इसलिए भी प्रॉफिट में दोस्तों, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इंडिगो की सर्विस अच्छी लगती है मुझे पर्सनली मैं खुद भी, अगर मेरे पास कोई चॉइस हो तो मैं इंडिगो में ही जाऊंगा, क्योंकि वहां की सर्विस अच्छी है। देखो इस सब में आप एक चीज समझो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्वालिटी कैसी। यहां पे क्वालिटी आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो सब बढ़िया, ठीक है। तो इंडिगो के साथ मेरा तो एक्सपीरियंस हो सकता है किसी का खराब रहा हो, बट मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, अच्छा रहा है, ठीक है। इसलिए भी इनका मार्केट शेयर और उसके बाद फिर इनका प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है, अच्छी बात है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर देखिए चलिए, अच्छा विस्तारा जो है, अच्छा जेट एयरवेज बंद हो गया, आपको पता ही जेट एयरवेज का भी खेल खत्म हो गया है, ठीक है। स्पाइस जेट भी लॉसेस में है, स्पाइस जेट भी लॉसेस में है ना। तो अभी एयर एशिया और विस्तारा को भी एयर इंडिया जो है सबस्यूम करने वाली है। तीनों टाटा ही ओन करते हैं, एयर एशिया तो सिंगापुर के एयरलाइन के साथ टाटा ओन करती है। तो बात यह है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि महंगे होते जा रहे हैं। ये तो हमने बता दिया कि एयरलाइंस कैसे काम करते हैं। अच्छा एक और चीज बता दूं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है ना, वो एयरपोर्ट्स बनाती है। अब देखिए प्लेन्स प्राइवेट होते हैं, जैसे ट्रेन सरकारी है, पूरा सरकार, रेलवे पूरा सरकार के अंदर है, ट्रेन भी सरकारी, सब सरकारी है, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट में अलग हिसाब किताब है ना। एयरपोर्ट में प्लेन सिद्धांत अग्निहोत्री के ग्लोज इंटरनेशनल एयरलाइंस आएगी और उसके बाद जितनी देर तक वो एयरपोर्ट पे रुकेगी उतना मुझे पार्किंग चार्जेस सरकार को देने पड़ेंगे, एक एक चार्ज मुझे सरकार को देना पड़ता है। तो ये ऐसे काम करता है एयरलाइन इंडस्ट्री, ये अलग तरीके से काम करती है। तभी देखते हैं ना कि प्राइवेट में अगर आप जाओ एयरपोर्ट में, आपको अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे प्राइवेट इन्वॉल्व है और वहां पे भयानक कंपटीशन है। तो अब बात ये आती है क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो फ्यूल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एटीएफ सुनाइए, एयरलाइन टरबाइन फ्यूल। अब ये यूक्रेन की वजह से फ्यूल के दाम लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये दाम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। इससे क्या होगा, एयरलाइंस के दाम भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ये फ्लक्चुएट होगा तो सबसे बड़ा कारण यही है, तो एयरलाइंस के दाम भी बढ़ेंगे। भारत में प्रॉब्लम क्या है, भारत में जहां पूरी दुनिया में एटीएफ 30% है, भारत में 45% के आसपास है, 45%। यानी कि एक एयरक्राफ्ट को आधा पैसा आपको फ्यूल में देना पड़ता है। अब इसमें दिक्कत एक और है, जैसे आपको पता ही है कि जो तेल है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। अब अगर एटीएफ जीएसटी के अंदर नहीं आ रहा है, तेल जीएसटी के अंदर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, प्राइसेस फिक्स नहीं है ना, प्राइसेस फिक्स है नहीं, तो एक एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा है, एक एयरपोर्ट पे कम है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर गोवा के लिए निकला कोई प्लेन और फिर वो मुंबई के लिए निकल गया या दिल्ली के लिए निकल गया, तो दिल्ली पे एटीएफ अलग होगा, गोवा पे अलग होगा। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए एयरलाइंस इंडस्ट्री कह रही है कि भाई एटीएफ को जीएसटी के अंदर ले आओ ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। उसके बाद फिर सप्लाई चेन भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सप्लाई चेन यूक्रेन वॉर के बाद, पैंडेमिक के बाद पूरी तरीके से बिगड़ गई है। तीसरा फैक्टर जो है कि कॉस्ट, भाई देखो सस्ता तो बहुत है लेकिन ये जो प्राइजेस है ना, इस पे लॉस ही था एयरलाइंस को। देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या की ना कि पहले लॉस में गई है, एक बार चस्का लगा दिया यहां पे। अब एक बार आपको एयरलाइंस का चस्का लग गया तो आप एयरलाइन में ही जाओगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, वक्त बचाने के लिए। तो यहां पे जो प्राइजेस थे वो कम थे, काफी ज्यादा कम थे, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो लॉस में जा रही थी, कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही थी, स्पेशली जब पैंडेमिक जो है वो बाहर आया, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर लेबर सप्लाई, लेबर का भी भाई देखो ये पूरी इंडस्ट्री लेबर पे चलती है, पायलट पे चलती है। बहुत हायरिंग फायरिंग हुई थी कोविड के बाद, जब एयरलाइंस बंद थी, भयानक तरीके से इनको लॉस झेलना पड़ा। अब वापस रिकवर करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि आपको उन लोगों को रिटेन करना है और वो ज्यादा पैसे में आएंगे। ये काफी लुक्रेटिव बिजनेस है, समझ रहे हो। बट कुल मिला के बात ये है कि यहां इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली स्टैब्लिश होगी और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जहां कंपटीशन कम रहता है, कंपटीशन कम है तो इसीलिए प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो, कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइजेस कम होते हैं, कंपटीशन नहीं है भाई देखो किंगफिशर तो चलो पुरानी होगी, पर जेट एयरवेज का जाना, उसके बाद फिर विस्तारा, एयर एशिया भी एयर इंडिया में आ जाएंगे, फिर उसके बाद गो फर्स्ट का जाना, ये बहुत स्पाइस जेट लॉसेस में है। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या, ये कंपटीशन कम करेगा और कंपटीशन जहां मोनोपोली होगी वहां प्राइसेस उनके पास होगा। तो यहां डुओपोली हो गई है, एयर इंडिया और इंडिगो में भयानक कंपटीशन है।
हालांकि तब भी डुओपॉली में भी अच्छा कंपटीशन रहेगा, बट फिर भी जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ही ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज 7:30 बजे क्लासेस शुरू होंगी। थैंक यू सो मच।